वाराणसी में श्रृंगार गौरी की आज पूजा वादिनी महिलाओं के नेतृत्व में दर्शन पूजन करेंगी। आपको बताते चले कि मैदागिन से शोभा यात्रा की शुरुआत होगी। अधिवक्ता विष्णु जैन समेत धर्माचार्य भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। गोरक्षपीठ से मां श्रृंगार गौरी की यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आज वाराणसी में श्रृंगार गौरी की आज जो पूजा वादिनी महिलाएं हैं उनके नेतृत्व में दर्शन पूजन किया जाएगा। मैदागिन से शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इसकी शुरुआत होगी। इस शोभा यात्रा में अधिवक्ता विष्णु जैन समेत तमाम धर्माचार्य मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि गोरक्षपीठ से मां श्रृंगार गौरी की यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से सभी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तो वादिनी महिलाओं के नेतृत्व में ये दर्शन पूजन किया जाएगा। शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मैदागिन से शोभा यात्रा की शुरुआत होगी और शोभा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। इसके अलावा अधिवक्ता विष्णु जैन समेत तमाम धर्माचार्य इस शोभा यात्रा में मौजूद रहेंगे। तो गोरक्षपीठ से मां श्रृंगार गौरी की यात्रा निकाली जाएगी। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें कि यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। वाराणसी में आज श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की जानी है और ये पूजा अर्चना वादिनी महिलाओं के नेतृत्व में की जाएगी। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि शोभा यात्रा भी निकाली जानी है। शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, आज श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने का वादिनी महिलाओं के नेतृत्व में पूरा रूपरेखा तैयार की गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर हम देखें, श्रृंगार गौरी में पूजन को लेकर मामला कोर्ट गया था। हालांकि कोर्ट ने इसमें पूजन की अनुमति दे दी थी, जिसको लेकर जो आज वादिनी महिलाएं हैं उनके नेतृत्व में एक महिलाओं का दल मां श्रृंगार गौरी की पूजा करेगा, जिसको लेकर जो शोभा यात्रा है वो निकाली जानी है। हालांकि इसमें बड़े पैमाने पर जो वादिनी महिलाएं हैं वो शामिल होंगी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु जैन भी शामिल होंगे और बड़े पैमाने पर जो वाराणसी के धर्माचार्य हैं वो भी शामिल होंगे। हालांकि इसको लेकर शोभा यात्रा मैदागिन के गोरक्षपीठ से मां श्रृंगार गौरी तक निकाली जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां कर ली हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मौका खास तौर पर वाराणसी के उन श्रद्धालुओं के लिए जो लंबे वक्त से मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का इंतजार कर रहे थे। कहीं न कहीं वो दर्शन पूजन मां श्रृंगार गौरी की शोभा यात्रा के साथ शुरू होगा। बिल्कुल इसकी, क्योंकि देखिए एक लंबा इंतजार किया गया है जिसको लेकर अर्जियां दाखिल की गई, लगातार कोर्ट के चक्कर लगाए गए और एक लंबे अरसे के बाद आज पूजा अर्चना और दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं भक्तों के लिए ये बड़ा एक वरदान हो सकता है नवरात्रियों के बीच में। बिल्कुल निश्चित तौर पर नवरात्र में मां श्रृंगार गौरी की पूजा का विशेष महत्व में है। हालांकि ये 1991 तक इस मंदिर में दर्शन पूजन होता रहा, लेकिन उसके बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर में कहीं न कहीं ये बंद हुआ था। हालांकि उस मामले पर पूजा की अनुमति मिल चुकी है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं आज का ये पूजन अर्चन काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लंबे वक्त तक उन बहुत सारे लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं ने इसका इंतजार किया है। आज वो इंतजार खत्म हो रहा है। शोभा यात्रा के साथ ही दर्शन पूजन होगा, जिसको लेकर प्रशासन और साथ ही साथ जो मंदिर प्रशासन है दोनों ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। तो निश्चित तौर पर थोड़ा इंतजार और उसके बाद इस शोभा यात्रा की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि इस शोभा यात्रा में बताया जा रहा है कि अधिवक्ता विष्णु जैन और तमाम धर्माचार्य भी शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, जो कि विष्णु जैन ने लगातार जब मामला कोर्ट में गया, तो चाहे वो निचली कोर्ट में रहा हो या उसके अलावा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गया हो, लगातार उन्होंने इस पूरे मामले की पैरवी की है। वो भी इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे और साथ ही साथ जो धर्माचार्य हैं जो वाराणसी के अलग अलग मठों या अखाड़ों से आते हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण मौका जब नवरात्र के दौरान मां श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन होने जा रहा हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।